साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज को कैसे निकाला जाता है, दर कैसे निकाला जाता है, समय कैसे निकाला जाता है और मिश्रधन कैसे निकाला जाता है। इन सभी सवालों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है 3200 रुपये का 6% वार्षिक की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। देखो इसी फार्मूले पे आप समय भी निकाल लेंगे, दर भी निकाल लेंगे, मूलधन भी निकाल लेंगे और ब्याज भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मूलधन कितना है 3200 लिखेंगे। दर कितनी है 6%, 6 लिखेंगे। गुणे में समय कितना है, समय 7 वर्ष है, बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब संख्या यहाँ पे 32 बची है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 42 हो जाएगा। 32 और 42 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1344। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा 1344। ठीक है, अगर आपसे पूछता मिश्रधन क्या होगा तो हम मूलधन पे हम ब्याज जोड़ देते तो हमारा क्या हो जाता, मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है 1000 रुपए का 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। ठीक है, तो करना क्या है, हमें ब्याज निकालना होगा पहले। तो फार्मूला वही होगा ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन के जगह में मूलधन कितना है 1000 है, दर के जगह में दर कितनी है 4, समय कितना है 4 वर्ष बटा 100। 2 जीरो कट जाएंगे, 10 चौक 40 और 40 चौक 160। 160 रुपये क्या हमारा आ गया, ये ब्याज आ गया। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना है 1000। ठीक है, कितना है 1000, ब्याज कितना आया 160। 1000 और 160 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1160। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सवाल अगला है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 12000 रुपए किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15000 रुपए हो जाते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है आपको, वही फार्मूला ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है मूलधन 12000 है। ठीक है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, यानी कोई दर होगी 12000 रुपए की राशि है, कोई दर से 3 वर्ष में कितनी हो गई 15000 हो गई। कितनी हो गई 15000 हो गई। ये हमारी क्या है, मिश्रधन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन से हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। मिश्रधन है 15000 और मूलधन है 12000। ठीक है, 15 से 12 घटाएंगे 3000, ये हमारा आ गया ब्याज। क्या आया भाई, ये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, तो ब्याज की जगह में ब्याज लिखेंगे जो कि है 3000। मूलधन की जगह में मूलधन लिखेंगे जो कि कितना है 12000। सिंपल। दर कितनी है, दर का मान हमें निकालना है तो दर हम मान लेते हैं R। ठीक है, समय कितना है, समय है 3 वर्ष, तो लिख लेते हैं बटे में 100। 2 जीरो ये कट जाएंगी, 1 जीरो ये कट जाएगी, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 जीरो, कितना हो गया, यहाँ पे 100 बचा, यहाँ पे 12 बचा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 100 बटे 12। यहाँ पे कितना बचा R। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 25 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बची, ऊपर ले जाएंगे जो शेषफल बचेगी, और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 8 सही 1/3%। दर कितनी आ जाएगी 8 सही 1/3%। ये हमारा R का मान मतलब दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, क्वेश्चन में कहा गया है 3 साल के लिए 15000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर पता लगाएं। ये क्वेश्चन में कहा गया है। वही फार्मूला ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। अब यहाँ पे ये 3600 क्या है जानते हो, ये ब्याज है, तो ब्याज की जगह में ब्याज जो कि 3600 है। मूलधन कितना है 15,000, ठीक है। दर हमसे पूछा है तो दर का मान मान लेंगे 8, ठीक है। और समय कितना है 3 साल, 3 साल बटे में 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो कट जाएगी, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 1 जीरो, 15 से काटेंगे 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। यहाँ पे कितना बचा 8 और यहाँ पे कितना बचा 8, यानी दर का मान कितना 8%। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, मतलब पूछा है वर्ष, कितने वर्षों में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:8 होगा, ये आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। हमें निकालना क्या होगा ब्याज, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना होता है, मिश्रधन से हम मूलधन घटा देंगे तब हमारा क्या निकल के आएगा ब्याज। तो मूलधन कितना है 5 और मिश्रधन है 8, ठीक है। मिश्रधन से मूलधन घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा ब्याज, तो 8 से 5 घटाएंगे 3, ये हमारा 3 क्या है ब्याज निकल के आया। तो ब्याज की जगह में ब्याज लिखेंगे 3, मूलधन कितना है 5 है, गुणे दर, दर कितनी है 5%, और समय पूछा है तो समय का मान मान लेंगे t, बटे में क्या है 100, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 जीरो, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, ठीक है, फिर काटेंगे 5 चौक 20। अब इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 तियां 12, यानी यहाँ पे कितना बचा t, तो t का मान कितना हो जाएगा 12। नहीं आपसे पूछा था समय, तो समय कितना है 12 वर्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा t का मान 12 वर्ष, 12 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।